हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और जहां पढ़ चुके थे हम बैलों की कथा। जी हाँ, कक्षा 9वीं का जो पार्ट 1 बैलों की कथा। लेकिन आज देखेंगे कि उस बैलों की कथा में आपने कितनी और कथाएं पढ़ ली हैं, उसके अंदर जितनी बातें थी आपको कितनी याद रह गई, ये ज्ञात होता है बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो आज हम करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ये आपका अंतिम छोर होगा यहाँ का कि आपको पाठ कितना याद रह गया। तो यहां पर आपका पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जब हम किसी मनुष्य को निम्न स्तर का मूर्ख कहते हैं तो उसे गधे की संज्ञा क्यों देते हैं? क्यों देते हैं भाई? पहला है, गधा निम्न श्रेणी का जानवर होता है, वह सबसे डरपोक जानवरों में से है, इसके अत्यधिक सीधेपन के कारण या इसके अकेले रहने के कारण। तो क्यों कहा गया है कि बहुत ही सीधापन है? तो कई बार लोगों के सीधेपन के कारण उन्हें मूर्खता की श्रेणी में रख दिया जाता है, क्योंकि गधा भी सीधा है, कुछ कहता नहीं है, विद्रोह करता नहीं है, कभी कुछ काम के लिए मना करता नहीं है, उसके चेहरे पर गुस्सा आता नहीं है, कोई भी जिद्दीपन नहीं होता है, इसलिए उसके सीधेपन के कारण लोग उसे क्या कह देते हैं? मूर्ख। अगला है, सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थात हमेशा सबका आदर करना सही नहीं होता, अर्थात हमेशा अन्याय को सहना सही नहीं होता, हमेशा मूर्ख बने रहना भी सही नहीं होता, हमेशा दूसरों के इशारे पर चलना सही नहीं होता। तो देखिए, आदर करना तो सही है, लेकिन हमेशा अन्याय को सहना सही नहीं होता। यदि कोई बात ऐसी है जो गलत है तो उस पे गलत कहना सीखना चाहिए। यदि बात सही है तो उसके सामने झुकना भी आना चाहिए। तो हमेशा अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। अगला है, भैरव की लड़की बैलों को बहुत दुलार करती थी। उसका बैलों से इतना आत्मीयता संबंध होने के पीछे क्या कारण रहा होगा? पशुओं के प्रति प्रेम के कारण, बैलों की स्थिति समतुल्य होने के कारण, बैलों को सबके द्वारा त्यागने के कारण, या बैलों की दयनीय दशा देखकर? तो कहीं ना कहीं बैलों की स्थिति उसके समतुल्य ही है, क्योंकि बैलों के मारने की, जो डांटने की या उनके दुख की पीड़ा वो समझ सकती थी, क्योंकि उसकी भी सौतेली माँ थी जो उसे डांट फटकार लगाती रहती थी। तो उनका व्यवहार समतुल्य था। अगला है, लेखक ने दोनों बैलों में से सहनशील शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? हीरा, मोती, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सहनशील तो दोनों बैलों में से हीरा ही था, क्योंकि मोती को क्रोध आ जाता था। कई बार तो मोती ने यह भी कहा एक बार कि मैं इस मालकिन को ही मार डालता हूं, लेकिन हीरा ने कहा कि हमें औरत जात पर अपने सींग नहीं चलाने चाहिए। तो हीरा यहाँ पर बहुत ही विनम्र या सहनशील कह सकते हैं कि बैल था। अगला है, स्वतंत्रता मनुष्य का अधिकार है, स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए, मनुष्य को परोपकार करना चाहिए, आपसी सहयोग को महत्व देना चाहिए, एकता की शक्ति में बहुत बल है, सभी को समान समझना चाहिए, अपने विरोधियों को क्षमा नहीं करना चाहिए। ऊपर दिए कथनों को पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सी नीतिपूर्ण बातें पाठ में उभर कर आई हैं। जितनी बातें हैं नीतिपूर्ण है, लेकिन कोई एक बात पाठ में उभर कर आई है जो मुख्य तौर पर आई है। तो स्त्रियों का सम्मान भी आया है पाठ में, स्वतंत्रता मनुष्य का अधिकार है ये भी आया है पाठ में, एकता की शक्ति में बल होता है ये भी पाठ में आया है, विरोधियों को क्षमा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो विरोधी थे या फिर, तो यहाँ पर देखिए, अब आप बताइए एक क्रम में कि कौन सा 1, 3। अब यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता मनुष्य का अधिकार ये तो आई है, स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए, फिर आपसी सहयोग को महत्व, तो 1, 2, 4, परोपकार भी करना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, एकता की शक्ति में बल होता है, सभी को समान समझना चाहिए, विरोधियों 1, 2, 3, 4 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 4, 5, 6 और देखिए एक क्रम से जो आए हैं वो आए हैं 1, 2, 3, 4, जो कि हम लाइन से आए थे। पांचवा और छठवा पांचों ही हमने पढ़े थे, क्योंकि इन दो के साथ उतना वो नहीं था कि सभी को समान समझना चाहिए, ये भी इसमें नहीं है, और अपने विरोधियों को क्षमा नहीं करना चाहिए। तो 5, 6 तक यहाँ पर दिया, मतलब सभी को समान समझना चाहिए। तो ये आपका उत्तर होगा। अगला है, ऊपर दिए वाक्य में धर्म शब्द का उल्लेख आया है, लेखक के अनुसार इसका क्या अभिप्राय है? धर्म
अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना, धार्मिक रीतियों और परंपराओं का पालन करना, धर्म विरोधी बातों में ना पड़ना, किसी कमजोर का शोषण ना करना। तो इसमें क्या है कि जब हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक करते हैं, जो आपके कर्म है, आपका कर्म है पढ़ना, तो आप पढ़ोगे ही, यही आपका धर्म भी होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर है कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक जो निर्वाह करता है, पूर्ण करता है, वही उसका धर्म है। हीरा और मोती में यदि गहरी मित्रता नहीं होती तो उनका क्या होता? दोनों बहुत पहले घर पहुंच जाते, दोनों कुछ तय नहीं कर पाते, दोनों विषम परिस्थितियों से लड़ नहीं पाते, दोनों समय के अनुरूप स्वयं को ढाल नहीं पाते, दोनों विषम परिस्थितियों में लड़ नहीं पाते, क्योंकि उनके सामने विपरीत परिस्थितियां लगातार आ रही थी और दोनों आपस में मित्र थे, गहरी मित्रता थी, एक दूसरे को समझते थे, इसलिए वो लड़ पा रहे थे। अगला है, पाठ के आधार पर बताओ कि किन पात्रों के मध्य संबंध मजबूत थे? बैल और झूरी के मध्य, बच्ची और बैलों के मध्य, हीरा और मोती के मध्य, बच्ची और झूरी के मध्य। संबंध मजबूत थे हीरा और मोती के मध्य। झूरे के मध्य में था, लेकिन झूरी ने कहीं ना कहीं उनको दूर करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन हीरा और मोती ने हर पल साथ दिया। मेड़ पर खड़ा हुआ हीरा जो कि भाग सकता था चौकीदार से दूर होकर, लेकिन मोती के लिए खड़ा रहा। कांजी हौज से भागने के लिए मोती पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन हीरा की हालत देखकर वो रुक गया। तो हर पल इन्होंने साथ दिया, इनका मजबूत आपस में प्रेम था। झूरी की पत्नी ने दोनों के माथे चूम लिए, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बैलों के जाने के बाद उनका आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, उनकी अनुपस्थिति उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। बैलों ने उन्हें बहुत स्नेह दिया था, तो कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि नहीं, मैंने गलत किया इनको बेचकर, इन दोनों को यही अच्छा लगता है। पाठ में दीवार का गिरना किस बात का प्रतीक है? स्वतंत्रता का बंधन खुलना, परतंत्रता के बंधन खुलना, सड़ी गली मानसिकता का समाप्त होना, या समाज में क्रांति पैदा होना। तो ये एक जगह ये क्या थे? परतंत्र थे, गुलाम थे। तो यहाँ पर दीवार का गिरना ही ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर परतंत्रता की जंजीरें खुल चुकी हैं। अगला है, गांव में बाल सभा ने मोती और हीरा को अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया था। उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि बाल सभा ने यह निर्णय लिया? गांव से चोरों को मार भगाया, झूरी को मारकर भागाए, दोनों ही झूरी के ससुराल से अकेले लौट आए, कसाई को मारकर झूरी के पास लौट आए, क्योंकि दोनों कसाई को मारकर झूरी के पास लौट आए थे। दो बैलों की कथा में एक शिक्षा छुपी हुई है, बताइए वह क्या है? आत्मरक्षा करना मनुष्य का धर्म है, मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए, रिश्तों के मध्य प्रेम का होना आवश्यक है। तो एक शिक्षा छुपी हुई है कि अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए, कभी भी जहां आपको प्रिय अच्छा लगता है, जो आपकी स्वतंत्रता है, उसके लिए संघर्ष करते रहो। मालिक से बिछोह, पसंद का भोजन ना मिलना, प्रेम व अपनत्व का अभाव, अत्यधिक दुर्व्यवहार। झूरी के पास बैल सदा प्रसन्न रहते थे, परंतु झूरी के साले के पास जाकर वह प्रसन्न नहीं रह पाते थे। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ऊपर दिए कथनों से स्पष्ट कीजिए। तो उनसे पसंद का भोजन न मिल पाना, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 है, 2 और 4 है, या 1 2 3 है, 1 2 3 4 है। सॉरी, आंसर दिख गया आपको। देखिए, मालिक से बिछोह उन्हें पसंद नहीं था, पसंद का भोजन बिल्कुल नहीं मिल रहा था, अपनत्व भी नहीं था, और जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था कि कड़क मोटी रस्सी से बांध दिया, कस के बांध दिया, ये भी तो यहाँ पर लगभग जितने हैं वो सारे सही हैं, क्योंकि ये व्यवहार उनके साथ हुए थे। हीरा और मोती के जीवन में इतनी विषम परिस्थितियां आई, परंतु इन विषम परिस्थितियों का प्रभाव उनके मध्य एक चीज को नहीं हिला पाया। पाठ के आधार पर बताइए वह क्या? उनका विश्वास, उनकी मित्रता, उनका बल, उनका व्यक्तित्व। उनकी मित्रता कहीं नहीं डगमगाई। तो क्या चिंता इतना हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद दे देंगे। मोती के इस कथन में किस बात पर बल दिया गया? स्वहित की चिंता करते हुए कार्य करो, देश के प्रति वफादारी का भाव रखो, परहित के लिए सदैव तत्पर रहो, जीवन में कष्टों की अनदेखी करते हुए निरंतर आगे बढ़ो, तो दूसरों के हित के लिए भी हमेशा आगे रहो। उन्होंने कहा चलिए हम नहीं जा पा रहे हैं बाहर, तो क्या हुआ, इतने सारे पशु तो कम से कम हमने यहाँ से निकाल दिए, दूसरों का भला तो किया। बच्ची ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर हीरा और मोती को भगा दिया। ऐसा करने के पीछे क्या कारण था? अपनी सौतेली माँ से बदला लेने के लिए, अपने फूफा जी की सहायता करने के लिए, बैलों को मरने से बचाने के लिए, पिता को हत्या के पाप से बचाने के लिए। तो जब बैल भूखे थे तो क्या होते, वो मर जाते, तो बैलों को मरने से बचाने के लिए
बच्ची ने ऐसा किया। परोपकार और वात्सल्य के भाव होने की कोई उम्र नहीं होती। यह ऐसे भाव हैं जो मनुष्य में छोटे से ही विद्यमान रहते। बताइए ये दोनों भाव पाठ के किस पात्र के अंदर थे? झूरी झूरी की पत्नी, भैरव भैरव की बेटी। तो भैरव की बेटी के अंदर उतने छोटी उम्र में भी वात्सल्य, प्रेम और परोपकार की भावना थी। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था तो कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। जितना कितना सुखमय जीवन था इनका पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं। उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। ऊपर दिए गद्यांश को पढ़िए और बताइए लेखक इसमें क्या दर्शाना चाहता है। गुलाम भारत में भारतीयों का व्यवहार, भारत की संकीर्ण सोच, दोनों की दयनीय दशा, यह जीवन का कड़वा सच। चूंकि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे आज़ादी स्वतंत्रता के लिए है, देश की जो कठिन परिस्थितियां थी उनको बताने के लिए है, देश जब गुलामी की जंजीरों में फंसा था और कैसे संघर्ष किया गया वो बताने के लिए है। तो ये उत्तर भी वही जाता है कि गुलाम भारत में भारतीयों का व्यवहार जो था वो। प्रस्तुत कहानी में किसने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी? हीरा मोती या बालिका? तो यहाँ पर ये मोती का जो व्यवहार था, मोती ने आवाज उठाई थी, क्योंकि यहाँ हीरा तो चुपचाप था। मोती ने ही उकसाया कि नहीं हमें तो चलना है अपने घर वापस। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। ऊपर दिए कथन में लेखक का संगठित कहने के पीछे क्या अभिप्राय है? संगठित, एकता की शक्ति को दिखाना, एकता का दिखाना, शत्रुओं को की शक्ति को दर्शाना या शत्रुओं के प्रभाव को। तो एकता की शक्ति को दिखाना कि वो दोनों बैल एक साथ लड़ने को रेडी थे, इसलिए सांड भी उनसे डर गया, उनसे लड़ने की ताकत नहीं थी। और यहाँ पर पाठ का जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो समाप्त हुए। तो एक बार फिर से पूरा का पूरा पाठ आपकी आंखों के सामने आ गया होगा, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न वो होते हैं जो पाठ के हर कोने से प्रश्न लेकर आते हैं। इससे ये ज्ञात हो जाता है कि पाठ कितना बारीकी से हमने पढ़ा और कितना हमको याद भी हो गया। तो यहाँ जाकर जहाँ हमने एक वीडियो में पूरा पाठ पढ़ा था, फिर हमने अभ्यास किए थे, इस वीडियो में जाकर आपको पता लग गया कि आपको पूरा पाठ याद हो गया है। कहीं से कोई कुछ भी पूछ ले, MCQ में पूछे या फिर रिटन में पूछे, हम आराम से उत्तर दे सकते। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप यही सोच रहे होंगे, क्योंकि आपसे ये बिल्कुल बनने वाला पाठ है। आप रेडी हो अपनी परीक्षा के लिए, आगे की परीक्षाओं के लिए भी। तो पाठ कंप्लीट हुआ और आपका समझना, याद रखना भी पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में फिर हम पाठ नया, फिर MCQ कुछ और कोई पाठ फिर इतनी बारीकी से पढ़ाने के लिए लेकर आएंगे और आप पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।